हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए टॉपिक नंबर 5 में हम लोग क्या रिवीजन करने वाले हैं? आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, इससे पहले जितने भी टॉपिक्स आपको कराए गए हैं उन सब का जो है प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट से जो है सारे प्रीवियस वीडियोस का जो है रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो कमेंट करके स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आया है इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये किस आर्टिकल में आपको दिया हुआ है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 21 में, है ना। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड हाउ मेनी आर्टिकल्स? भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद जो हैं वो शामिल थे? तो टोटल 395 जो है आर्टिकल्स थे। नेक्स्ट है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोविजंस इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये किस आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 17 में दिया हुआ है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव्स? तो किस अनुच्छेद में राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? चार ऑप्शंस दिया है, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे 153 से 167, ये है रिलेटेड किससे? स्टेट एग्जीक्यूटिव से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, और ये है आर्टिकल 368। 368 में ही मेंशन है अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स? संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है कौन सा अनुच्छेद? तो आप कहेंगे आर्टिकल 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनियन स्टेट्स एंड कंकरेंट लिस्ट? तो किस शेड्यूल में है ये यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट? तो आप कहेंगे 7th शेड्यूल में, है ना। 7th शेड्यूल में ये मेंशन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये किस आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 23 एंड 24। नेक्स्ट है, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कंटेन्ड विद इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 25 से जो है 28 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर राइट टू एजुकेशन? बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन, और ये रिलेटेड है 21A से। आर्टिकल 21A होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट अंडर आर्टिकल 300A? कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है? ठीक है, तो ये है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? तो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ये हमने यूएसएसआर से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किससे लिया है? यूएसएसआर से लिया है। वहीं अगर फंडामेंटल राइट्स की बात हो तो ये हमने यूएसए से लिया है। आर्टिकल 19 of the Indian Constitution provides for how many types of freedom?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 19 जो है ये हमें टोटल 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करता है, जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, assemble peacefully and without arms, form association or unions, reside and settle in any part of the territory of India, move freely throughout the territory of India, practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. Next है which article of Indian Constitution provides for right to freedom of speech? कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो ये आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 19 कहेंगे। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ टाइटल? एबोलिशन ऑफ टाइटल जो है ये रिलेटेड है आर्टिकल 18 से। आर्टिकल 17 में है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल से। नेक्स्ट है द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन that deals with all the executive power of the governor is dash। तो कौन सा वो अनुच्छेद है जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 154 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो टोटल 12 जो है ये शेड्यूल्स है। नेक्स्ट है हु टर्म्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किसने जो है अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ये B.R. अंबेडकर साहब ने कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज? तो ये था अमेंडमेंट 42। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? ये है आर्टिकल 110। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? पंचायत से संबंधित है कौन सा भाग? तो पार्ट 9। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है आर्टिकल 66। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है? तो शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है आर्टिकल 21A। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो आप कहेंगे आर्टिकल 48। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? तो ये किया गया था आर्टिकल 338 के तहत। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 52 में कहा गया है। ओके। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है? आर्टिकल 40। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है? ओके, टॉक्स अबाउट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। ये है आर्टिकल 108। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये है आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द यूनियन बजट ऑफ अ ईयर इज कॉल्ड। ओके, तो एक वर्ष के केंद्रीय बजट को क्या कहा जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो आप कहेंगे फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? Which article of the Indian Constitution provides freedom to manage religious affair? ये है आर्टिकल 26। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 352 है। नेक्स्ट है, व्हाट डज आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विद? आर्टिकल 360 किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, व्हाट डज आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? तो भारत का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? 61 संबंधित है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से, और ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? अमेरिका से लिया है, यूएसए से लिया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 44 रिलेटेड है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? राज्यों के राज्यपाल होंगे, ये है आर्टिकल 153 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के विषय पर कानून बनाने की पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को नागरिकता के विषय पर कानून बनाने की पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है? तो आर्टिकल 11। ओके। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 214 में कहा गया है, आर्टिकल 214 में कहा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्त विवरण से संबंधित है? वार्षिक वित्त विवरण से संबंधित कौन सा है? तो आर्टिकल 112। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करने का अधिकार है? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करने का अधिकार है? आर्टिकल 200 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है? क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो आप कहेंगे 173 में है, आर्टिकल 173 में है ये। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख है? ओके, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, तो ये है आर्टिकल 18 में। भारतीय संविधान का डैश अनुच्छेद लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित करता है? ये किस आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 84। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह लागू करता है कि कानून बनाने में निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? ओके, enforce that it is the duty of the state to apply directive principles in making law। ये है आर्टिकल 37 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? पार्ट 4A संबंधित है फंडामेंटल ड्यूटीज से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? कौन सा पार्ट जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड है? तो पार्ट 2 है, पार्ट 2 है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो 29 से 30 होगा। नेक्स्ट है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? रिजर्वेशन इन प्रमोशन ये है किस आर्टिकल में? तो 16(4)(a) में है। ओके, 16(4)(a) में है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है रिलेटेड आर्टिकल 39A में।
तो इस तरीके से आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग ये सारे टॉपिक जो कराए जा रहे हैं आप लोगों के लिए जीडी एग्जाम के लिए, उसको अच्छे से आपको देखते रहना है और ये भी कमेंट करके बताना है कि इस आउट ऑफ 50 में आपका कितना स्कोर आया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।